नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके साथ एक और खूबसूरत सफर पर निकल रहे हैं, जहां हम देवप्रयाग और उसके आसपास के कुछ अद्भुत स्थलों की सैर करेंगे। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर पवित्र गंगा नदी का निर्माण करती हैं। यह स्थान न केवल अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी देखते ही बनती है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको देवप्रयाग के प्रमुख आकर्षणों के बारे में बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि इन जगहों पर घूमने का सबसे अच्छा समय क्या है। दोस्तों, देवप्रयाग की यात्रा सबसे पहले शुरू होती है पवित्र संगम से। यह स्थान उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य मन मोह लेता है। देवप्रयाग का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, देव और प्रयाग, जिसका अर्थ है देवताओं का संगम। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी दो पावन नदियां एक होकर गंगा नदी का रूप धारण करती हैं। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से आती है और भागीरथी गंगोत्री से। इन दोनों नदियों का संगम एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। यह दृश्य वाकई अद्भुत होता है। संगम का यह स्थान धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ की शांति और पवित्रता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। नीले रंग की अलकनंदा और हरे रंग की भागीरथी दोनों नदियां जब मिलती हैं तो एक अलग ही रौनक पैदा होती है। ये रंगों का संगम एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ आकर एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। नदी के किनारे बैठकर आप घंटों बिता सकते हैं, यहाँ की शांति और सुकून का आनंद ले सकते हैं। यह स्थान आपको आत्मिक शांति प्रदान करता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आपको अपने आगोश में ले रही हो। यहाँ की हरियाली और नदी की कलकल ध्वनि आपके मन को शांति और सुकून प्रदान करती है। यह स्थान आपको प्रकृति के करीब लाता है। संगम पर हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, संगम में स्नान करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। यहाँ की धार्मिकता और आस्था का अनुभव अद्वितीय है। लोग यहाँ आकर स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। यहाँ की धार्मिक गतिविधियां और अनुष्ठान आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं। आप यहाँ बैठकर घंटों ध्यान कर सकते हैं, प्रकृति की आवाजें सुन सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। यह स्थान ध्यान और योग के लिए भी अत्यंत उपयुक्त है। संगम के पास ही कई मंदिर और आश्रम भी हैं, जहां आप रुक सकते हैं और कुछ समय बिता सकते हैं। यहाँ के मंदिरों की वास्तुकला और धार्मिक महत्व आपको आकर्षित करेंगे। यहाँ से आप सूर्योदय और सूर्यास्त के मनमोहक दृश्यों का भी आनंद ले सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। तो दोस्तों, देवप्रयाग और संगम की पवित्रता और सुंदरता का अनुभव जरूर करें। इस स्थान में आपको अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगा और आपकी यात्रा को यादगार बना देगा। संगम के बाद हम चलते हैं रघुनाथ मंदिर, जो देवप्रयाग का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है और यहाँ उनकी प्रतिमा स्थापित है। यह मंदिर अपनी प्राचीनता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का निर्माण कब हुआ था, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह मंदिर कई सदियों पुराना है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी देखते ही बनती है। हर एक नक्काशी में एक कहानी छिपी हुई है। मंदिर के अंदर का वातावरण भी बहुत ही शांत और पवित्र है। यहाँ आकर मन को एक अलग ही शांति मिलती है। रघुनाथ मंदिर में हर साल राम नवमी का त्योहार बदरडेही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंदिर के पास ही एक कुंड भी है, जिसे ब्रह्म कुंड के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। तो दोस्तों, देवप्रयाग आएं और रघुनाथ मंदिर के दर्शन जरूर करें। रघुनाथ मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही आपको प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला की झलक मिलती है। यहाँ की हर एक ईंट और पत्थर में इतिहास की कहानियां छिपी हुई हैं। मंदिर के चारों ओर की दीवारों पर की गई नक्काशी और मूर्तियां अद्भुत हैं। भगवान राम की प्रतिमा यहाँ के मुख्य आकर्षणों में से एक है। ये प्रतिमा बहुत ही सुंदर और भव्य है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भगवान राम की प्रतिमा के दर्शन कर अपने मन की शांति और सुख की कामना करते हैं।
मंदिर की प्राचीनता और वास्तुकला इसे और भी खास बनाती है। यहाँ की नक्काशी और मूर्तियां प्राचीन भारतीय कला की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। मंदिर का निर्माण कब हुआ था, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह मंदिर कई सदियों पुराना है। यह मंदिर कई पीढ़ियों से श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र रहा है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी देखते ही बनती है। यहाँ की हर एक नक्काशी में एक कहानी छिपी हुई है। यह नक्काशी प्राचीन भारतीय कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। हर एक नक्काशी में एक कहानी छिपी हुई है। यह कहानियां प्राचीन भारतीय मिथकों और धार्मिक कथाओं पर आधारित है। मंदिर के अंदर का वातावरण भी बहुत ही शांत और पवित्र है। यहाँ आकर मन को एक अलग ही शांति मिलती है। मंदिर के अंदर का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र है। रघुनाथ मंदिर में हर साल रामनवमी का त्योहार बदलते ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। रामनवमी के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। मंदिर के पास ही एक कुंड भी है, जिसे ब्रह्म कुंड के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस कुंड में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। तो दोस्तों, देवप्रयाग और रघुनाथ मंदिर के दर्शन जरूर करें। यहाँ की प्राचीनता, वास्तुकला और धार्मिक महत्व आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेंगे। चैप्टर 3। अब हम आपको देवप्रयाग से थोड़ी दूरी पर स्थित एक और खूबसूरत जगह पर ले चलते हैं। देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा का पवित्र संगम बनाती हैं, से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चंद्रबदनी मंदिर। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी मन मोह लेती है। यह जगह है चंद्रबदनी मंदिर, जो देवी सती को समर्पित है। इस मंदिर का इतिहास और पौराणिक कथाएं इसे और भी विशेष बनाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ देवी सती का मस्तिष्क गिरा था और इसीलिए यह स्थान एक सिद्ध पीठ माना जाता है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 2277 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से हिमालय की चोटियों का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। यहाँ से आप बर्फ से ढकी चोटियों का दृश्य देख सकते हैं, जो किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। चंद्रबदनी मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, लेकिन यकीन मानिए, यह चढ़ाई आपको बिल्कुल भी नहीं थकाएगी। रास्ते में आपको प्रकृति का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और कल कल बहती नदियां आपका मन मोह लेंगी। रास्ते में आपको प्रकृति का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। यहाँ की ताजगी भरी हवा और पक्षियों की चहचहाहट आपके सफर को और भी यादगार बना देगी। आप रास्ते में कई छोटे छोटे झरने और प्राकृतिक जल स्रोत भी देख सकते हैं, जो इस यात्रा को और भी रोमांचक बनाते हैं। हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और कल कल बहती नदियां आपका मन मोह लेंगी। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। यह स्थान उन लोगों के लिए भी एक आदर्श जगह है जो शांति और सुकून की तलाश में है। मंदिर पहुंचने पर आपको एक अलग ही शांति और ऊर्जा का अनुभव होगा। यहाँ की पवित्रता और आध्यात्मिकता आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी। मंदिर के प्रांगण में बैठकर ध्यान करने का अनुभव अविस्मरणीय होता है। यहाँ से हिमालय की चोटियों का नजारा वाकई अद्भुत होता है। बर्फ से ढकी चोटियां और नीला आकाश एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करते हैं जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। यह दृश्य आपको एक नई प्रेरणा और उत्साह से भर देगा। चंद्रबदनी मंदिर के बारे में यह भी मान्यता है कि यहाँ देवी सती का मस्तिष्क गिरा था, इसीलिए यह स्थान एक सिद्ध पीठ माना जाता है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं और देवी सती की पूजा अर्चना करते हैं, इसीलिए यह स्थान एक सिद्ध पीठ माना जाता है। यहाँ की धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता इसे और भी विशेष बनाती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक इस स्थान की पवित्रता और सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देवप्रयाग आए तो चंद्रबदनी मंदिर जरूर जाएं। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति भी आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगी। यहाँ की यात्रा आपके जीवन की एक अविस्मरणीय याद बन जाएगी। चैप्टर 4। देवप्रयाग से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्रीनगर, जो उत्तराखंड का एक प्रमुख शहर है।
श्रीनगर अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। श्रीनगर में आप कई मंदिरों, घाटों और पार्कों की सैर कर सकते हैं। यहाँ का स्थानीय बाजार भी घूमने लायक है, जहाँ से आप स्थानीय हस्तशिल्प और ऊनी वस्त्र खरीद सकते हैं। श्रीनगर में आपको कई अच्छे होटल और रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, जहाँ आप ठहर सकते हैं और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। श्रीनगर से आप ऋषिकेश और बद्रीनाथ जैसे धार्मिक स्थलों के लिए भी आसानी से जा सकते हैं। तो दोस्तों, देवप्रयाग की यात्रा के दौरान श्रीनगर जरूर जाएं। चैप्टर 5। अंत में हम आपको देवप्रयाग के पास स्थित एक और शांत और पवित्र स्थल पर ले चलते हैं। यह है क्युंकलेश्वर महादेव मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर देवप्रयाग से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहां पहुंचने के लिए आपको एक छोटी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। मंदिर चारों ओर से हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र है। यहाँ आकर आपको एक अलग ही शांति और ऊर्जा का अनुभव होगा। मंदिर के पास ही एक छोटी सी गुफा भी है, जहां भगवान शिव ने तपस्या की थी। क्युंकलेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा स्थल है जहां आकर आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और प्रकृति के साथ कुछ समय बिता सकते हैं। तो दोस्तों, देवप्रयाग आएं और क्युंकलेश्वर महादेव मंदिर जरूर जाएं। उतरो तो दोस्तों, यह थी देवप्रयाग और उसके आसपास के कुछ खूबसूरत स्थलों की जानकारी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और भी रोमांचक जगहों की जानकारी मिलती रहे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको देवप्रयाग की कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई।